अगर मेरे पास आज 50,000 रुपए होते तो मैं सबसे पहले एक बात तय करता कि ये पैसा सिर्फ खर्च नहीं करना है, बल्कि इस पैसे से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में अचानक 50,000 रुपए आ जाते हैं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, नया फोन खरीद लो, महंगे कपड़े खरीद लो, दोस्तों के साथ पार्टी कर लो और कुछ ही दिनों में पैसा खत्म। और दूसरा रास्ता, इसी 50,000 रुपये को इस तरह इस्तेमाल करो कि आज का छोटा फैसला आने वाले समय में आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। मैं दूसरा रास्ता चुनता। सबसे पहले मैं 10,000 रुपये अलग रखता। यह पैसा किसी निवेश के लिए नहीं, बल्कि इमरजेंसी फंड के लिए होता, क्योंकि जिंदगी में अचानक मेडिकल खर्च, नौकरी जाने की स्थिति, घर का जरूरी खर्च या कोई दूसरी परेशानी आ सकती है। और उस समय अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको दूसरों से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं या क्रेडिट कार्ड और महंगे कर्ज का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए पहला नियम, कमाई कितनी भी हो लेकिन इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा हमेशा अलग होना चाहिए। अब बचे 40,000 रुपए। इनमें से 15,000 रुपए मैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर विचार करता। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। निवेश करने से पहले अपनी रिस्क क्षमता और अपने लक्ष्य को समझना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति शेयर बाजार से पैसा कमा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप भी बिना जानकारी के किसी शेयर को खरीद लें। अगर आपको निवेश की जानकारी नहीं है तो पहले सीखिए, क्योंकि पैसा लगाना आसान है लेकिन सही जगह पैसा लगाना समझदारी है। अब आते हैं अगले 15,000 रुपए पर। मैं इन्हें अपनी स्किल पर खर्च करने की कोशिश करता, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा निवेश कई बार आपके अंदर किया गया निवेश होता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं, सेल्स सीख सकते हैं या कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिससे आपकी कमाई बढ़ सकती है, तो ये 15,000 रुपये सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि आपकी भविष्य की कमाई की क्षमता बढ़ाने का जरिया बन सकते हैं। सोचिए, अगर आपने 15,000 रुपये खर्च करके कोई ऐसी स्किल सीख ली जिससे आपकी महीने की कमाई 5,000 रुपये या 10,000 रुपये तक बढ़ जाए, तो उस पैसे का असर सिर्फ आज नहीं, आने वाले कई सालों तक हो सकता है। अब बचे 10,000 रुपए। इन पैसों से मैं कोई छोटा साइड इनकम एक्सपेरिमेंट शुरू करने की कोशिश करता, जैसे ऑनलाइन सर्विस देना, छोटा डिजिटल बिजनेस शुरू करना, कंटेंट क्रिएशन के लिए जरूरी सामान लेना या अपनी किसी मौजूदा स्किल को कमाई में बदलने की कोशिश करना। लेकिन यहां भी एक नियम है, पूरा 10,000 रुपए एक ही जगह नहीं लगाना, क्योंकि नया बिजनेस या साइड इनकम शुरू करने में असफलता का रिस्क रहता है। पहले छोटा शुरू करो, परिणाम देखो, फिर धीरे धीरे पैसा बढ़ाओ। और अगर कोई आइडिया काम नहीं करता तो नुकसान भी सीमित रहेगा। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। 10,000 रुपए इमरजेंसी के लिए, 15,000 रुपए निवेश के लिए, 15,000 रुपए स्किल के लिए और 10,000 रुपए कमाई बढ़ाने के एक्सपेरिमेंट के लिए। यानी 50,000 रुपए को सिर्फ खर्च करने के बजाय मैं इन्हें 4 अलग अलग उद्देश्यों में बांटने की कोशिश करता। लेकिन एक और गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो महंगी कार, महंगा फोन, महंगे कपड़े और शानदार लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन आपको उनकी बैंक बैलेंस और कर्ज की स्थिति दिखाई नहीं देती। याद रखिए, अमीर दिखना और आर्थिक रूप से मजबूत होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं क्या खरीद सकता हूं, ये सोचिए कि मैं इन 50,000 रुपए से अपनी जिंदगी में क्या बेहतर कर सकता हूं। क्या मैं अपना कर्ज कम कर सकता हूं? क्या मैं इमरजेंसी फंड बना सकता हूं? क्या मैं कोई नई स्किल सीख सकता हूं? क्या मैं निवेश शुरू कर सकता हूं? या क्या मैं अपनी कमाई बढ़ाने का कोई रास्ता बना सकता हूं? यही सोच आपके पैसों के साथ आपका रिश्ता बदल सकती है। और अगर आपके ऊपर पहले से कोई महंगा कर्ज है
तो निवेश करने से पहले उस कर्ज को कम करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। क्योंकि अगर आप एक तरफ निवेश करके रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ महंगे कर्ज पर ब्याज दे रहे हैं, तो आपकी पूरी आर्थिक तस्वीर को ध्यान से देखना जरूरी है। इसलिए 50,000 रुपए का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। किसी के लिए इमरजेंसी फंड सबसे जरूरी होगा, किसी के लिए कर्ज चुकाना, किसी के लिए स्किल सीखना और किसी के लिए लंबी अवधि का निवेश। इसलिए दूसरों की नकल मत कीजिए, अपनी स्थिति समझिए, अपना लक्ष्य तय कीजिए और फिर पैसे को सही दिशा में लगाइए। और सबसे जरूरी बात, 50,000 रुपए मिलने का इंतजार मत कीजिए। अगर आज आपके पास 500 रुपए हैं, 1,000 रुपए हैं या 5,000 रुपए हैं, तो भी पैसे को सही तरीके से मैनेज करना शुरू किया जा सकता है। क्योंकि आर्थिक मजबूती सिर्फ बड़ी रकम से नहीं बनती, वो छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। आज अगर आप 100 रुपए बचाना सीखते हैं तो कल 1,000 रुपए बचाना आसान होगा। आज अगर आप 1,000 रुपए सही जगह लगाना सीखते हैं तो कल 10,000 रुपए और 1,00,000 रुपए को संभालना भी आसान होगा। तो अगर मेरे पास 50,000 रुपए होते, मैं उन्हें सिर्फ खर्च करने के बारे में नहीं सोचता। मैं सोचता, कैसे इस पैसे का कुछ हिस्सा मुझे सुरक्षा दे, कुछ हिस्सा मेरे भविष्य के लिए काम करे, कुछ हिस्सा मेरी कमाई की क्षमता बढ़ाए और कुछ हिस्सा मुझे नया कमाने का मौका दे। यही है पैसे को सिर्फ खर्च करने और पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करने के बीच का फर्क। अगर आपके पास आज 50,000 रुपए हैं तो आप क्या करेंगे? पूरा पैसा खर्च करेंगे या अपने भविष्य के लिए कुछ बनाएंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की बातें समझने के लिए मैनी मित्रा फाइनेंस को फॉलो जरूर करें।